Welcome to my channel, Ancient World Hub. कुरुक्षेत्र 18 दिनों का महायुद्ध, लेकिन एक दिन, एक पल, एक नाम आज भी रुला देता है। वो सिर्फ 16 साल का था। उसने अकेले कौरवों के 7 महायोद्धाओं से युद्ध किया, बिल्कुल अकेले। और वो हारा नहीं, उसे धोखा दिया गया। अभिमन्यु का जन्म ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी मां थी सुभद्रा, कृष्ण की बहन, अर्जुन की प्रिय पत्नी। उसके पिता थे अर्जुन, स्वयं इंद्र के पुत्र, महाभारत के सबसे बड़े धनुर्धर। लेकिन दोनों से भी बड़ी विरासत मिली उसे चंद्रपुत्र वर्चस की आत्मा से। कहा जाता है अभिमन्यु पूर्व जन्म में चंद्र देवता के पुत्र वर्चस थे। चंद्र ने देवताओं को वचन दिया था कि उनका पुत्र सिर्फ 16 साल तक ही पृथ्वी पर रहेगा। 16 साल, इतनी ही थी उनकी आयु, लेकिन इतनी ही काफी थी इतिहास में अमर हो जाने के लिए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा तब जब वो मां के गर्भ में था। अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह में घुसने की विधि सुना रहे थे। 3 परतें उसने सुन ली, फिर सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन रुक गए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना सीखा, निकलना नहीं। यही उसकी त्रासदी था, यही उसका भाग्य था। कृष्ण के मामा के पुत्र होने की वजह से अभिमन्यु का बचपन द्वारका और हस्तिनापुर दोनों में बीता। कृष्ण खुद उसे प्यार करते थे जैसे अपने पुत्र को। युद्ध विद्या में अभिमन्यु ने इतनी तेजी से महारत हासिल की कि बड़े बड़े योद्धा भी हैरान रह जाते थे। प्रद्युम्न से शस्त्र विद्या, कृष्ण से नीति, अर्जुन से धनुर्विद्या। वो सिर्फ पुत्र नहीं था, वो एक जीता जागता अस्त्र था। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तब अभिमन्यु सिर्फ 16 साल का था। उसकी नई नई शादी थी उत्तरा से, मत्स्य नरेश विराट की बेटी से। उनका पहला बच्चा अभी उत्तरा के गर्भ में था, परीक्षित, जो आगे चलकर पांडवों का वंशज बना। अभिमन्यु अब सिर्फ योद्धा नहीं था, वो एक होने वाला पिता भी था। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम। एक तरफ थे पांडव 7 अक्षौहिणी सेना के साथ, दूसरी तरफ थे कौरव 11 अक्षौहिणी के साथ। एक अक्षौहिणी में होते हैं 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक। सोचो कितना बड़ा था वो मैदान। 12 दिनों में भीष्म पितामह गिर चुके थे। द्रोणाचार्य कौरव सेना के नए सेनापति बने। और द्रोणाचार्य एक महायोद्धा थे, लेकिन साथ ही एक बहुत ही चतुर रणनीतिज्ञ भी। उन्हें पता था युधिष्ठिर को पकड़ लिया तो युद्ध खत्म। इसलिए उन्होंने सोचा एक ऐसे व्यूह की जिसमें युधिष्ठिर फंस जाए। चक्रव्यूह, वो रचना जो एक घूमते हुए चक्र की तरह होती है। अंदर जाना बहुत मुश्किल, अंदर जाकर जीवित रहना और भी मुश्किल, और अंदर जाकर वापस आना लगभग असंभव। चक्रव्यूह ये कोई सीधी रचना नहीं था, ये घूमता हुआ सर्पिल था, जैसे एक भंवर। 7 वृत्त, हर वृत्त में एक महायोद्धा पूरी सेना के साथ। जो अंदर जाता है वो तो जाता है, लेकिन वो वृत्त उसके पीछे भी बंद हो जाते हैं। और अगर तुम्हें पता नहीं है कैसे तोड़ना है इस सर्पिल को, तो तुम अंदर ही फंसते जाते हो। पहला वृत्त जयद्रथ, सिंधु नरेश, शिव से वरदान प्राप्त। इस दिन, सिर्फ इस दिन, कोई भी पांडव उसे नहीं मार सकता था। दूसरा वृत्त कर्ण, सूर्यपुत्र, कवच कुंडल वाला महायोद्धा। तीसरा वृत्त कृपाचार्य, चिरंजीवी, अमर, शस्त्र शास्त्र के आचार्य। चौथा वृत्त शल्य, मद्र नरेश, एक और महायोद्धा। 5वां वृत्त अश्वत्थामा, द्रोण का पुत्र, आधा देवता आधा मानव। 6ठा वृत्त द्रोण खुद, और 7वां वृत्त दुर्योधन, ये युद्ध जिसके लिए लड़ा जा रहा था। 7 महायोद्धा, 7 वृत्त, लाखों सैनिक। और अंदर जाने के लिए जरूरी था कि तुम्हें पता हो कैसे तोड़ना है इस सर्पिल को। पांडवों में से सिर्फ 3 लोग जानते थे चक्रव्यूह तोड़ना, अर्जुन, कृष्ण और आधा अधूरा अभिमन्यु। कुरुक्षेत्र का 13वां दिन। सुबह द्रोण ने चक्रव्यूह लगाया और पांडव सेना में हड़बड़ी मच गई। वो सुबह द्रोण ने एक सोची समझी चाल चली। सुशर्मा और त्रिगर्तों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और अर्जुन को वहां जाना पड़ा। द्रोण जानते थे जब तक अर्जुन और कृष्ण हैं चक्रव्यूह नहीं टूटेगा, तो उन्हें दूर कर दो, और उन्होंने कर दिया। पांडव सेना के पास कोई विकल्प नहीं था, चक्रव्यूह तोड़ना जरूरी था, वरना पूरी सेना खत्म हो जाती। युधिष्ठिर ने पूछा कौन जाएगा। भीम जानते थे अंदर जाना, लेकिन तोड़ना नहीं। धृष्टद्युम्न को पता था प्रवेश करना, निकलना नहीं। और तब अभिमन्यु ने कहा मामाश्री, मैं जाता हूं, मुझे पता है चक्रव्यूह में कैसे घुसना है। निकलना नहीं पता, लेकिन घुसना जरूर पता है। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आए, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा तू अंदर घुस, एक द्वार तोड़ देना, हम सब तेरे पीछे पीछे आएंगे और जयद्रथ को रोकेंगे ताकि हम अंदर आ सकें। योजना ये थी, अभिमन्यु एक द्वार खोलता है,
बाकी सब पांडव उसके पीछे घुसते हैं, जयद्रथ को रोक के। मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जिएंगे। क्या उस वक्त अभिमन्यु ने सोचा होगा अपनी पत्नी उत्तरा के बारे में, उनके होने वाले बच्चे के बारे में, अपने पिता अर्जुन के बारे में जो दूर थे आज ही के दिन उनसे मिलने से? शायद सोचा होगा, शायद नहीं, क्योंकि योद्धा जब युद्ध भूमि में उतरता है तो सिर्फ एक ही चीज सोचता है, धर्म। अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह के पहले द्वार पर आया और वो रुका नहीं। जो कुछ सुना था मां के गर्भ में, आज उस विद्या का वक्त आ गया था। पहला वृत्त अभिमन्यु ने तोड़ दिया। सैनिक गिरने लगे, एक के बाद एक। दूसरा वृत्त कर्ण खुद सामने आया, लेकिन अभिमन्यु ने कर्ण को भी पीछे धकेल दिया। 30 साल के महायोद्धा हैरान थे, एक 16 साल का लड़का उन्हें रोक रहा था। लेकिन पीछे योजना विफल हो गई। जयद्रथ शिव के वरदान से उस दिन इतना शक्तिशाली था कि उसने 5 पांडवों को अकेले रोक दिया। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न सब रोके गए। अभिमन्यु अब अकेला था, एक 16 साल का लड़का, अकेला, चक्रव्यूह के अंदर। कोई साथ नहीं, कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं, और सामने पूरी कौरव सेना। लेकिन वो रुका नहीं, वो लड़ता रहा। और फिर वो हुआ जो इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। दुर्योधन द्रोण के पास आया, बोला, ये लड़का तो हम सबको मार डालेगा, कुछ करो। और द्रोण, एक आचार्य, एक गुरु, एक महायोद्धा ने जो किया वो किसी युद्ध नीति में शामिल नहीं था। द्रोण ने कहा, अभिमन्यु का रथ तोड़ दो, घोड़े मार दो, सारथी मार दो, फिर उसका धनुष काट दो, और फिर एक साथ सब मिलकर हमला करो। कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु का धनुष काट दिया। कृतवर्मा ने उसके घोड़े मार दिए। कृपाचार्य ने उसका सारथी मार दिया। अभिमन्यु अब निहत्था था, अकेला था, लेकिन उसने हारना नहीं जाना था। उसने रथ का पहिया उठा लिया, एक पूरा पहिया, जैसे वो कोई अस्त्र हो। वो लड़ रहा था, टूट कर भी लड़ रहा था। दुश्मन सैनिक सीधे नहीं आते थे, क्योंकि वो डरते थे। लेकिन फिर सब एक साथ आए। कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य, दुशासन का पुत्र द्रोण, 7 महायोद्धा एक साथ, एक 16 साल के लड़के पर। यह युद्ध नहीं था, ये हत्या थी। अभिमन्यु गिरा, लेकिन सीना तान कर, आंखें खोलकर, जैसे वो कह रहा हो, मैं गिरा, हारा नहीं। जब अर्जुन को पता चला, वो टूट गए। एक योद्धा जो कभी नहीं रोया, वो रोया। एक पिता जो अपने पुत्र की लाश तक नहीं आ सकता था युद्ध के बीच, सिर्फ उसकी याद से लड़ा। सुभद्रा ने